संभावित प्रत्याशी के रूप में मैं अपना आपके बीच बीच आप उपस्थित हो गया हूँ। बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा और मध्य विधानसभा से उम्मीदवार हूँ। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी नहीं बची। आप चाहे विधायकों को ले ले, विधायक चुनाव आप जिता के पहुंचा दिए, कुछ दिनों बाद वो विधायक बिकते हुए आपको बीजेपी के अंदर मिले। नहीं, आरिफ अकील चीज एक अलग है, आरिफ मसूद साहब भी एक अलग चीज है। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो किया। और वो मध्य विधानसभा तो भोपाल का दिल है, खूबसूरत जगह है इस चीज की, और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत है। सारा काम आप नए भोपाल में कराना चाहते हैं। लगभग 65 पार्षद हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है सर, क्या? और जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, एमआईएम, शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस, दाल भाफले, बिल्कुल जब आप लोगों का हुक्म होगा मैं इंशाल्लाह कर दूं। चुनावी साल में चुनावी चर्चा लेकर के हम हाजिर हुए हैं। हमारे पास युवा उभरते हुए आम आदमी पार्टी से सितारे अमीन राजा साहब हमारे पास उपस्थित हैं। हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। चुनाव को लेकर के राजनीतिक और सियासत के मामले को, मुद्दे को लेकर हम उनसे कई सवाल जवाब करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और ये हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले अमीन रजा साहब, RH न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत खैर मकदम और स्वागत है। सर, मैं आपका RH 24 न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपका कि आपने हम लोगों को कम से कम इस लायक समझा कि सबके पास आप जितने भी विधायक जो आपने बताया कि प्रतिनिधि हैं उनके पास आप जाएंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए। सबसे पहला सवाल अमीन राजा साहब मेरा आपसे ये है कि जो भी कोई भी इंसान हो, कोई भी शख्सियत हो, या मैं हूँ या आप हैं या कोई भी हो, तो वो अपनी ज़िंदगी लाइफ के अंदर कोई ना कोई फील्ड को चॉइस करते हैं, चुनते हैं। आपने राजनीतिक क्यों चुना? किस विषय को लेकर के क्यों चुना? राजनीतिक में आपका आना क्यों ज़रूरी क्यों आया? सर, मैं आपको बताऊं कि मेरा राजनीतिक मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन एक शौक होता है, जिसे बोलते हैं एक शौक। हुँ, मेरे दादा बाबा फरीद साहब, हुँ, वो भी राजनीति में रहे 1952 में, और उसके बाद मेरे घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहा। हुँ, और मैं राजनीति के अंदर मुझे थोड़ा-सा शौक रहा, लोगों से, अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, हुँ। अच्छे लोगों से मेरा राब्ता रहा। तो फिर वो सारी चीज़ें जो है राजनीति में धीरे-धीरे, धीरे बढ़ती हुई आज इस मुकाम तक आ गई हैं कि मुझे चुनाव विधानसभा का मैं एक संभावित प्रत्याशी के रूप में मैं अपना आपके बीच बीच आप उपस्थित हो गया हूँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप राजनीतिक मैदान में आए, यानी सियासत करना ही चाह रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी क्यों? पार्टी और भी तो थी, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, एमआईएम भी है, तो उन पार्टियों को क्यों नहीं अब मुंतखब किया कि आप आम आदमी पार्टी को चुने? क्या वजह रही? सर, मैं आपको 1-2 बताऊँ कि मैंने मैं पहले कांग्रेस में था। मैं बरसों कांग्रेस में रहा, है ना? 1-2 साल नहीं, हुँ, 5-10 साल नहीं, लगभग-लगभग मैंने 15-17 साल कांग्रेस को दिए। हुँ, और मैं कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष से लेके तो प्रदेश महामंत्री तक रहा हूँ, हुँ, है ना? हर आपके उसके अंदर। लेकिन 2014 के बाद जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई 2012 में, हुँ, केजरीवाल जी को मैंने सुना, देखा। मैंने भी टिकट माँगा कांग्रेस से, 2008 में माँगा, वो सॉरी 1998 में माँगा, 2004 में माँगा, उसके बाद 9 में माँगा, फिर 14 में मैंने अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाया। तो मैंने कांग्रेस को देखा कि कांग्रेस के अंदर टिकट लेना और बहुत ही मुश्किल है, सभ्य व्यक्तियों को यानी जो न्यूट्रल व्यक्ति होते हैं उनका टिकट लेना बहुत मुश्किल होता है। तो और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी की थोड़ी-सी कुछ जो नियम अब हैं उनको मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ रहा मैं इतने समय के अंदर। हुँ। फिर जब मैंने आम आदमी पार्टी जॉइन करी, और जो आम आदमी पार्टी मैंने 14 से स्टार्ट करी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए। आरोप तो लग रहे हैं आम आदमी पे। नहीं, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो कहा, हुँ, आज तक जो कहा, उसे पूरा किया। चाहे आप दिल्ली को देख लें, हुँ, दिल्ली के अंदर उन्होंने बिजली की बात कही थी हुँ। कि बिजली आपकी, अगर आप, यानी एक वो था कि इस चीज़ में आप थोड़ा-सा सख्ती कर लें, तो आपको बिजली हम सस्ती देंगे। यानी कुल मिला के आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा? बिल्कुल, बिल्कुल, पार्टी मुझे टिकट देगी तो बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूँगा।
और संभावित प्रत्याशी के रूप में आपके सामने इस टाइम मौजूद हूँ। और बाकी मध्य विधानसभा से। हाँ, मध्य विधानसभा से उम्मीदवार हूँ। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस वार्ड में आप निवास करते हैं, रहते हैं, उसी वार्ड से आम आदमी पार्टी से आम आदमी के उम्मीदवार जावेद मंसूरी साहब थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा आपके ही वार्ड से, और उन्होंने फिर कुछ दिन ही चुनाव खत्म होते ही फिर वो कांग्रेस में लड़ चले गए वापिस। तो इससे आपको समर्थन कैसे मिल सकता है? सर, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी पहले अच्छी थी, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं बची। आप चाहे विधायकों को ले ले, विधायक चुनाव आप जिता के पहुंचा दिए, कुछ दिनों बाद वो विधायक बिकते हुए आपको बीजेपी के अंदर नहीं, मिलेंगे। जावेद मंसूरी पे हम सवाल किए थे कि वो इतनी जल्दी आए और टिकट लेकर के चुनाव लड़े, जीते तो नहीं, लेकिन फिर वापिस उनकी घर वापसी हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो सॉरी आम आदमी पार्टी ने, जावेद मंसूरी कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी ने उन्हें इज्जत दी, तरजीह दी, उनको टिकट दिया जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर सकती थी उनके साथ। और मुझे नहीं लगता कि अब यानी उनको उन्होंने अपने पैर पे, लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। तो कई जगहों को मैं मानता हूं, और आम आदमी पार्टी को आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी के नाम पे जावेद मंसूरी तृतीय नंबर पे, तीसरे नंबर पे रहे। लेकिन आपने समर्थन चुनाव प्रचार के दरमियान नहीं किए थे शायद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी दिन हम लोग ने, आखिरी दिन तक, शुरू से पर्चा दिलाने से लेके, पर्चा भरवाने से लेके, और आखिरी दिन जिस दिन प्रचार खत्म हुआ था उस दिन तक बारिश में भीग के हम लोग ने प्रचार किया। तो आप कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे मध्य विधानसभा से, तो मध्य विधानसभा में एक गद्दावर नेता है जो हाई वोल्टेज के नाम से जाने जाते हैं, वो उम्मीदवार रहेंगे कांग्रेस से, तो आपकी नैया पार कैसे लगेगी? सर, हाई वोल्टेज विधायक की आप बात बोल रहे हैं, या हाई हाई वोल्टेज विधायक जी को बोला जाता है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? अब जो, यानी एक गद्दावर नेता प्रेजेंट अभी विधायक भी हैं, वो भी चुनावी मैदान में रहेंगे और आप भी रहेंगे आम आदमी, तो आपकी नैया पार कैसे लगेगी? सर, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी खूबसूरती है कि उसके अंदर टिकट तो एक बार दे देते हैं, लेकिन दूसरी बार मैंने बड़े बड़े विधायकों को और मंत्रियों को कभी कभी लेफ्ट होते हुए देखा। तो आरिफ अकील पिछले 25 सालों से तो है। नहीं, आरिफ अकील चीज एक अलग है, आरिफ मसूद साहब भी एक अलग चीज है, लेकिन ये मुकद्दर का खेल है बाकी। लेकिन मैंने बड़े बड़ों को लेफ्ट होते हुए देखा कांग्रेस और बीजेपी से। यानी चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे? बिल्कुल, कोई भी कैंडिडेट हो, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर तीसरे विकल्प के रूप में। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी तक विकल्प नहीं था। आम आदमी तो फिर कांग्रेस का नुकसान पहुंचाएगी? नहीं, देखिए, किसने कहा? हमने जैसे गुजरात में। नहीं, गुजरात में कहा, किसने कहा आपसे कि गुजरात में आम आदमी? कांग्रेस 90 से बहुत देखिए, कम पे आ गई। देखिए वहां पिछले 27 साल से आपको याद होगा कि कांग्रेस थी ही नहीं, और जब कांग्रेस थी नहीं तो कोई विकल्प की बात ही नहीं थी। सीट तो घट गए ना आम आदमी के आगे। देखिए देखिए, मैं किसी के कहने से या किसी के उससे अपन बात नहीं करें। पंजाब का आप मामला ले लें, दिल्ली का ले लें, ये सब तो पूरी कांग्रेस का ही गढ़ था। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो किया, और वही पंजाब में कहा, और वही सारे काम कर रहे हैं, और जनता पसंद कर रही है। यानी कांग्रेस को मध्य विधानसभा में नुकसान पहुंचाएंगे? मध्य में नुकसान पहुंचाना, किसी एक इंडिविजुअल पार्टी की बात नहीं बोलूंगा कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा, और इंशाल्लाह मैंने इससे पहले भी चुनाव लड़ा है इस वार्ड के अंदर मेरी वाइफ को, और यहाँ की जनता ने जो सपोर्ट करा, जो मोरल सपोर्ट करा, फिजिकल करा, फाइनेंशियल करा है, यानी मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था जब मेरे पास 40-60 हजार मैंने अकाउंट से निकाले थे पर्चा भरने वाले दिन, और आखिरी दिन मेरे 44 हजार खर्चा हुए थे। मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा सब काम करे, कौन ने बैनर बनाया, कौन। तो ये सब लोगों की मोहब्बत है। मैं जानता हूं मध्य विधानसभा तो भोपाल का दिल है, खूबसूरत जगह है इस चीज की, और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत है, बड़े जुबान के पक्के जब हैं। विधायक सबके दिलों में बैठे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, विधायक दिलों के अंदर बैठे हैं, उनके जो काम है वो भी देखें। लेकिन मेरी एक छोटी सी आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि जो आपने कहा वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा काम आप नए भोपाल में कराना चाहते हैं, जहां से आपको वोट मिला। आप नए पुराने भोपाल के अंदर आपको 15% वोट है, 15,000 वोट आपका लीड मान रहा है। अब पूरा जहां से आपको 50,000 55,000 वोट मिला, उसको आपने छोड़ दिया। आप उठाइए लिली टाकिस, आप उठाइए सुलभ शौचालय, आप उठाइए प्याऊ, आप उठाए पार्किंग,
आप उठाए कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों के हॉकर्स कॉर्नर लगा दिए, कितनों को वृद्धा पेंशन, कितनों को विकलांग पेंशन, कितनों के लिए आपने सरकार की जो 12 महीने 12 योजनाएं आती हैं उसमें कितने लोगों को आपने अच्छा ये बताइए कि आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में कितनी एक्टिव है? सर आपने देखा होगा कि गुजरात में भी हम कुछ दिन पहले पहुंचे थे और 35 में हम सेकंड है और फर्स्ट में हम 5 पे। तो ये आम आदमी पार्टी है और जो 12 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरी यानी पार्टी यहाँ भी 5 एक सीट आ जाएगी आपने शायद देखा होगा कि खाली खाली या सरकार बनाएंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मध्य प्रदेश के अंदर एक ही जगह पे अरविंद केजरीवाल जी आए थे, वो थे सिंगरौली। और एक ही बार में आते ही साथ उनकी लहर आपने देखी होगी कि महापौर ले आए और लगभग लगभग 65 पार्षद हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है सर। ऐसा ही मध्य विधानसभा में करेंगे? मध्य विधानसभा के अंदर हाँ, अरविंद केजरीवाल जी अगर आ गए और एक बार हाथ हिला के चले गए, भाषण तो बहुत दूर की बात बता रहा हूं मैं आपको, खाली हाथ हिला के एक रोड शो करके चले गए, अमानत भाई, संजय सिंह साहब, प्रवीण देशमुख साहब, पंकज सिंह साहब और बड़े बड़े जो आम आदमी पार्टी के लगभग जो विधायक है, अगर 2 4 5 भी आ गए तो ये समझ ले कि बहुत मुश्किल होना। अच्छा अमीन राजा साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और है कि अभी एक चीज मध्य विधानसभा में बल्कि भोपाल में भी नेताओं में और पत्रकारों में समाजसेवियों में एक चर्चा का विषय है। व्हाट्सएप पे आपने एक सियासी ग्रुप बनाया, भोपाल की सियासत। बहुत अच्छा है और आपके जहन में ये बात आई और अच्छी बात है। तो ये ग्रुप बनाने इस चर्चा है, इसलिए इस पे मैं आपको बात करना चाहते हैं, बल्कि इस चीज को यहाँ चर्चा का कोई विषय, लेकिन वो भोपाल में काफी चर्चा है, चर्चित ग्रुप हो गया वो। तो इसको बनाने का क्या कारण था, क्या रीजन? सर मैं आपको बताऊं, भोपाल, भोपाल की पैदाइश, भोपाल के नेता, भोपाल की जनता और भोपाल का जो क्रीम है, अब क्रीम हर जगह होता है, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो भोपाल का जो क्रीम है, जो भोपाल की सियासत के अंदर समा गया और जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, एमआईएम, शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस, ये सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, अध्यक्ष, सांसद महोदय, पार्षद, पूर्व पार्षद, सिटिंग पार्षद और जो मंडल वार्ड के सेक्टर के जो लोग हैं, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की मीडिया की रही है कि आप लोग हमेशा नजर बनाए हुए हैं ताकि हम लोगों में से मेरा मेरा ये इंटेंशन है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि जो सूत्रों के अगर माने तो कि ये ग्रुप जो है मध्य विधायक के खिलाफ बनाया गया है, ऐसा कुछ। मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप तो मैसेज भी कुछ इस तरह के चलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हर चीज की एक दायरा होता है, लेकिन सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। अगर मैं आपके लिए गलत सोचूंगा तो मेरे पूरे क्लिक की क्लिक मेरे आपके लिए गलत ही आएंगे सोच के, और अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगा तो पूरे क्लिक मेरे अच्छे के लिए आपके चलेंगे। अच्छा, ग्रुप के सारे मेंबरों में से सबसे ज्यादा किसी भी चीज पे बहस करने के मामले में आए तो कौन आएगा? सर ग्रुप के अंदर चैनलों में बहुत सारे हैं, आजकल आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा बहस करने वाले? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को त्याग के अभी शमा तनवीर भी है, और भारतीय जनता पार्टी से इमरान भाई है, और एक क्या नाम है उनका, फैसल भाई है, और न्यूज़ 24 भी है। तो ये सब लोग देखिए, बहस करना चीजें एक अलग होती है, ये मुद्दों पे बात करते हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह की बहस ग्रुपों में होती है उससे कभी वाद विवाद बढ़ सकता है? सर देखिए, मैं आज आपको एक बात बताऊं, वाद विवाद तो आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड है कि अगर विवाद करना ही है तो अगर मैं आपको यूं देख लूंगा तो उस पर भी अगर कह देंगे कि विवाद हो रहा, अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर थोड़ी सी यूं कर रहा बोल दूं भाईजान सुनिए, तो उसमें भी विवाद हो सकता है। अगर मैंने कहीं अगर बाय दफे मेरी लात लग गई तो विवाद उसमें भी हो सकता है। विवाद के लिए तो आदमी, अगर जिसको विवाद करना होता है वो तो ढूंढता है मुद्दा कि विवाद कैसे उत्पन्न किया जाए। मैं तो एज ए वकील के हिसाब से बता रहा हूं ना कि विवाद के लिए तो पॉइंट ढूंढे जाते हैं, विवाद आदमी कोई नहीं करना चाहता। और ये भोपाल की सियासत ऐसी ग्रुप है जहां आपने कभी नहीं देखा होगा कि सभी पार्टीज के बड़े आला अधिकारी और पूरे विधायक सांसद चर्चा का विषय है। हाँ मैं बता रहा हूं, आज एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। तो सोचिए, शायद पहली बार ये देखने को मिला होगा, और सब ऐसा नहीं है उसमें से लेफ्ट, सबसे बड़ी बात यह कि कोई लेफ्ट नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूं कि कोई लेफ्ट नहीं होता। सबको मालूम है,
सब समझ रहा है कि अगर इसमें आला अधिकारी और भी जोड़ूंगा मैं भी, आला पदाधिकारी बहुत जल्द जुड़ने वाले, लगभग 70। तो ज्यादा जोड़ने से आपको नुकसान? नहीं, मुझे नुकसान नहीं। दाल भापले? हाँ, दाल भापले बिल्कुल, जब आप लोगों का हुक्म होगा मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। वो तो आप लोग मेरे भाई हैं और पार्टी जब मेरा ग्रुप बना है और ग्रुप मेरे परिवार का हिस्सा है, तो भाइयों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दाल बाटी की तो जब जब यानी कुल मिला के चुनाव लड़ेंगे आप? इंशाल्लाह रहमान चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस को हराएंगे? नहीं, कांग्रेस को हराना मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा चुनाव है आम आदमी पार्टी को जिताना। जी। भोपाल में सभी सीटों पे? मध्य प्रदेश में, भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में सभी सीटों सभी सीटों पे जी। तैयारी जोरों शोर पे? हाँ, आपको मार्च के बाद दिखेगी। पूरे पदाधिकारी, पूरे विधायक, पूरे सांसद हमारे आपको मध्य प्रदेश में वार रूम पे आपको मिलेंगे और पूरी तरीके से अटैक करते हुए मिलेंगे आपको। साहब, ये थे भोपाल मध्य विधानसभा आम आदमी पार्टी के युवा नेता अमीन राजा। मैं शादाब खान के साथ उवैस रहमानी की रिपोर्ट।